आराध्या 11 अपना ओपनर बैटर भेजेंगे मैदान में। आराध्या 11 बेगूसराय। टैंकर वाले आप थोड़ा सा वेट करें, चाबी लेके जा रहे हैं आपके पास, आप थोड़ा सा वेट करें। टॉस गिरा है संदीप ड्रीम 11 सुपौल के पक्ष में और कप्तान अजूबा खान ने किया है पहले गेंदबाजी का फैसला। आराध्या 11 बेगूसराय को पहले दिया है बल्लेबाजी। दो ओपनर दो सलामी जोड़ी मैदान पे पहुंच चुके हैं। महिपाल के साथ में आराध्या 11 बेगूसराय की तरफ से पारी को शुरुआत करने के लिए 3 नंबर की जर्सी में बेगूसराय की तरफ से बतौर ओपनर गुलशन। जो ट्रैक्टर वाले हैं जो टैंकर लेके आए हैं, टैंकर पहले से ही भरा हुआ है, बहुत सारा पानी है, तो आज ज़रूरत नहीं है तो आप जा सकते हैं। ट्रैक्टर वाले भैया आप जा सकते हैं, आज पूरा टैंकर भरा हुआ है, आज पानी की आवश्यकता नहीं है। स्ट्राइक पे महिपाल, नॉन स्ट्राइक पे हैं बल्लेबाज गुलशन। पहला ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। 5 नंबर की जर्सी में विशाल, सुपौल के एक बेहतरीन गेंदबाज, सुपौल के विकेट टेकर गेंदबाज, सुपौल के वो प्रमुख गेंदबाज पहली गेंद के साथ तैयार हो रहे हैं विशाल। स्ट्राइक लेंगे बल्लेबाज महिपाल, नॉन स्ट्राइक पे होंगे बल्लेबाज गुलशन। कुमार रितविज के याद में बिहार चैंपियंस ट्रॉफी 2K25। संदीप ड्रीम 11 सुपौल गेम को स्टार्ट करें। फर्स्ट बॉल, हियर वी गो। पहली गेंद शरीर से दूर रखने का प्रयास था, लेकिन यहां नो बॉल डाल दिया है। सुबह की शुरुआत हुई है नो बॉल के साथ। विशाल विशाल की बात करें तो बहुत अच्छा गेंदबाजी कर रहे हैं, अभी तक सुपौल के लिए बहुत अच्छे साबित हुए हैं। कमाल के गेंदबाज है, विकेट टेकर गेंदबाज है, हर एक ओवर में सुपौल को इन्होंने सफलता चटका के दिया है। यहां नो बॉल के साथ हुई है शुरुआत। फील्डिंग साइड टीम DRS का किया इस्तेमाल। एक रिव्यू जो दिया गया है वो पहली बॉल पे फ्रंट फुट के लिए इस्तेमाल कर लिया है, और ये कितना हद तक सही है। अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो बहुत सही है, अगर अनसक्सेसफुल हुआ तो फिर ऑन फील्ड अंपायर का जो भी फैसला होगा उसके साथ ही आपको ये पूरा इनिंग चलाना पड़ेगा। हालांकि रंजीत परिदा के विरुद्ध जो भी फैसले लिए गए हैं वो बदले नहीं गए। इट्स अ नो बॉल, रिव्यू अनसक्सेसफुल। हम इसी का जिक्र कर रहे थे कि रंजीत परिदा के विरुद्ध जो भी वो DRS लिए गए हैं ना फ्रंट फुट का खास तौर से, वो अमूमन चेंज हुए नहीं। फ्री हिट, बल्ले का किनारा लगा, विकेट कीपर ने कैच पकड़ा, मगर सुरक्षित रहेंगे क्योंकि गेंद जो थी ना वो फ्री हिट। पहले बॉल पे खाता खुल चुका है टीम का। नो बॉल के रूप में बोर्ड पे पहला रन। महिपाल, बहुत रन बनाया है इस बल्लेबाज ने बेगूसराय के लिए, हर एक मैच में इस बल्लेबाज ने रन किया है। इसके बाद मुकाबला आप देखेंगे राशिद स्ट्राइकर्स समस्तीपुर का मुकाबला वो भागलपुर के साथ होना है। जोर से मारने का प्रयास, अच्छा कनेक्ट हुआ नहीं।
जब तक बॉल पॉइंट से फील्ड हो 1 रन पूरा करेंगे दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ खाता खुलता हुआ बल्लेबाज महिपाल का। टीम आराध्या 11 तो महिपाल खाता खोल चुके हैं, ऑफ द मार्क हुए। अब स्ट्राइक लेंगे बल्लेबाज गुलशन। पहली गेंद का सामना करेंगे गुलशन। गुलशन बिहार चैंपियंस ट्रॉफी में पहली बार शिरकत कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम खेलने के लिए आए हैं और ये आए हैं बेगूसराय टीम की तरफ से। पहली गेंद, बड़ा शॉट खेलने का कोशिश और ये देखिए पांव फिसल गया था, कंट्रोल में नहीं थे अजूबा खान, उसके बावजूद भी प्रयास किया, पकड़ नहीं पाए कैच और यहां जीवन दान मिला है। मैदान पे ड्यू है, कहीं ना कहीं ये दिक्कत आई है, हल्की हल्की ड्यू है, लेकिन ये ड्यू ज़्यादा देर नहीं रहने वाली है। अगले 15 से 20 मिनट में ऐसा लगता है ये पूरा सपाट हो जाएगा आउटफील्ड। फर्स्ट क्वार्टर फाइनल। बल्ले का किनारा पीछे, राजेश सिंह डायरेक्ट हिट तो महिपाल का हो जाएगा काम, तमाम बच गए हैं। दोनों एंड पे चांस क्रिएट हुए थे। यहां से देखिए 1 रन के लिए विकेट गुलशन या फिर महिपाल का चला जाए तो फिर बेगूसराय के लिए ये खतरा है। ये महिपाल वो खिलाड़ी है जो बेगूसराय के लिए सिर्फ रन ही नहीं बनाया है, बहुत तेज गति से इन्होंने बनाया है। आराध्या 11 बेगूसराय बनाम संदीप ड्रीम 11 सुपौल के बीच ये मुकाबला फर्स्ट क्वार्टर फाइनल। यहाँ से जो टीम जीतेंगे वो सीधा पहुंचेंगे सेमीफाइनल के लिए। बड़ा मुकाबला है। विशाल विकेट टेकर गेंदबाज, एक बार फिर से अगली बॉल, जोर से मारने की कोशिश, गैप ढूंढ लिया, 1 बाउंस भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन, 4 के साथ हुआ है पहला बाउंड्री का आगाज। वेलकम बाउंड्री। बिहार चैंपियंस ट्रॉफी 2K25 का ये आज चौथा दिन और चौथे दिन में ये हम लोग आज पुल ए के सभी मैच को मुकम्मल करने जा रहे हैं। 2 मैच के बाद पुल बी का मुकाबला शुरू हो जाएगा, जहां दिग्गज टीम को आप देखेंगे एक साथ, कटिहार, पटना, उसके बाद आप देखेंगे वैशाली, गोपालगंज उसी टीम में। पहले से बना लिया था कि यहां पर रिवर्स स्विप करना है, खेल दिया गेंद को, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन के लिए बैक टू बैक 4 निकलता हुआ महिपाल के बल्ले से। महिपाल चारों दिशाओं में रन बना रहे हैं, खूब रन बनाए। पहला ओवर हुआ मुकम्मल, 1 ओवर के बाद 11 बगैर किसी नुकसान के आराध्या 11 बेगूसराय। 8-8 ओवर का मुकाबला। अभी तक लीग स्टेज में हम लोग 6-6 ओवर का मुकाबला देख रहे थे, लेकिन जब जब नॉकआउट मुकाबला होगा तब तब 8-8 ओवर का मुकाबला होगा। 1 ओवर के बाद 11 बगैर किसी नुकसान के। कम बॉक्स में मैं मुन्ना मुख्तार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं बिहार चैंपियंस ट्रॉफी 2K25 में। TNB कॉलेज भागलपुर से ये मुकाबला आप तक पहुंचाया जा रहा है SD18 के माध्यम से। गेंदबाजी करने के लिए आए गेंदबाज राहुल शाह, बाउंसर करने की कोशिश कर रहे थे, ज़्यादा ऊपर कर बैठे, इस वजह से अंपायर ने वाइड बॉल करार दिया है। अतिरिक्त के साथ शुरुआत किया ओवर का। एक और बाउंसर की कोशिश, नो बॉल का इशारा। तेरह बगैर किसी नुकसान के पहले 2 बॉल पे 2 उछाल लेती हुई बॉल और यहाँ पे नो बॉल करार दिया गया है। फ्री हिट है और मौका है बल्लेबाज गुलशन के पास एक बिग हिट लगाने का। इससे पहले फंस जरूर गए थे
लेकिन स्पिरिट वाले बॉल पे कुछ खासा स्ट्रोक निकलेगा नहीं। एक रन लेकर ऑफ द मार्क हुए बल्लेबाज। फ्री हिट को बचाया राहुल शाह। देखिए राहुल शाह, विशाल, ये दो ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने लगातार सुपॉल के लिए अच्छी गेंदबाजी इन्होंने करी है। अगर हम राहुल शाह की बात करें तो ये दूसरा ओवर अमूमन नहीं डाल रहे थे। दूसरा ओवर दीपक गोलू को लेके आ रहे थे इम्पैक्ट के रूप में जो दिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्लान में चेंजेस नज़र आता हुआ सुपॉल यहाँ पे राहुल शाह को लाया है। कट करने की कोशिश, सीधा गेंद विकेट कीपर के पास। विकेट कीपर कप्तान अजूबा खान। कल जब शाम ढल रहा था तब मुकाबला जो हुआ ना वो स्कोर लेवल हो गया मधेपुरा और सुपॉल के बीच में। फिर वहाँ बॉल आउट कराए गए। बॉल आउट में 1-0 से वो सुपॉल की टीम रिजल्ट अपने पक्ष में कर लिया। पहला बॉल ही हिट किया था अजूबा खान, उसके बाद 9 बार ट्राई किया गया दोनों टीम के द्वारा, लेकिन किसी भी गेंदबाज ने वो विकेट को हिट नहीं किया। स्लॉट में बॉल, मिड ऑफ के फील्डर सर्कल के अंदर, शॉट गई है वाइड इस लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। 6 रन, पहला छक्का ये आज के दिन का। और ये पहला छक्का लगाने वाले बल्लेबाज बने गुलशन। सुबह की शुरुआत कर दिया है, कमाल का स्ट्रोक गुलशन। जिस तरीके से पहली बॉल पर उन्होंने बैट फॉलो दिखाया ना, ऐसा लग रहा था ये बहुत ताकतवर बल्लेबाज है, ये अटैक करेंगे ही। एक और बार स्लॉट में बॉल, ये गेंद भी गई है उसी दिशा में। नतीजा वही, दिशा वही, बल्लेबाज वही। एक और छक्का। तेजी के साथ रन संख्या भागता हुआ जा पहुंचा है 27। सुपॉल के विशाल अभी तक सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज है अपने टीम के लिए। राहुल शाह दूसरे विकेट टेकर है, 4 विकेट। दीपक गोलू तीसरे विकेट कीपर है। श्रेयस वाजपेयी तीसरे बॉलर है, विकेट टेकर। उसके बाद श्रेयस वाजपेयी। ये है आज सुपॉल का लेखा जोखा। आखिरी बॉल दो ओवर के बाद 27 बगैर किसी नुकसान के टीम आराध्या 11 बेगूसराय। अब गेंदबाजी करने के लिए अंजार। देखिए आज पूरा प्लान अलग है। अंजार की बात करें, इस टूर्नामेंट में सिर्फ एक ही विकेट निकाल पाए हैं। हवा में गेंद, कोशिश की गई है लेकिन ये थोड़ा सा कंजूसी वाला ये कोशिश, क्योंकि उनके साथ जो खिलाड़ी थे ना उनका भी साथ मिला नहीं। एफर्ट दिया था लेकिन गेंद तक पहुंच नहीं पाए, और इस तरीके से दोनों बल्लेबाज 2 रन भागकर पूरा कर लिया है। 2 रन के साथ स्कोर पूरा हुआ 29। हमारे निबंधु राज भी आ चुके हैं बिहार टेनिस क्रिकेट फेसबुक पेज। बहुत बहुत स्वागत है निबंधु भाई का। 29 विदाउट लॉस, अच्छा शुरुआत कर दिया है। यहाँ विकेट चाहिए संदीप ड्रीम 11 सुपॉल को। अगर इस रन रेट को कंट्रोल करना है, ये जो तेजी से गाड़ी आगे बढ़ रही है ना, इसे रोकना पड़ेगा, अन्यथा आप एक बड़े टोटल के लिए तैयार रहिएगा। अच्छा स्ट्रोक, वाइड इज लॉन्ग ऑन से जब तक बॉल फील्ड हो सिंगल करेंगे कंप्लीट। सिंगल के साथ स्कोर 30 बिना किसी विकेट के। सुपॉल बनाम बेगूसराय के बीच का यह मुकाबला। यह है क्वार्टर फाइनल 8-8 ओवर का। जीतने के बाद सीधा टीम जाएगी सेमीफाइनल में। कौन है वो पहली टीम जो बनेगी बिहार चैंपियंस ट्रॉफी की पहली सेमीफाइनलिस्ट? अंजार की अगली बॉल, सामने होंगे गुलशन। बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, फाइन लेग की तरफ खेला है, पीछे जा रहे हैं फील्डर। और देखिए रोक तो लिया था लेकिन आखिर कार निकल गई है गेंद।
अंतिम क्षण में पांव से लगी बॉल और बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। स्ट्रोक अच्छा था, पीछे फील्डर थे, ड्राइव लगा सकते थे लेकिन यहां ड्राइव लगाया नहीं, गेंद का पीछा करने गए, रोक लिया था यहां पे। उसके बाद पांव से लगने के बाद और गति रफ्तार बढ़ गई गेंद की और बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। 34 बिना किसी विकेट के। तीसरा ओवर चलता हुआ। अंजार अच्छा कंट्रोल में गेंदबाजी कर रहे हैं, फील्डर को साथ निभाना पड़ेगा, सुबह का समय। जर में डाली हुई बॉल, मिनी हेलीकॉप्टर निकाला है, पीछे फील्डर तैयार है, सिंगल लिया, दूसरे की कोशिश, दूसरे के लिए पलट भी गए, गलत थ्रो। बीपी हाई स्कूल बेगूसराय एक ऐसा जगह है ना, जब आप जाएंगे ना वहां पे बहुत प्लेयर आपको दिखेंगे बेगूसराय में। अगर 2 टीम भी बना दी जाए ना तो कम पड़ जाएगा। मिस टाइम शॉट, लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे गेंद तक। कैच का कॉल था, महिपाल रन आउट हो सकते हैं। यहां थोड़ा लेट हो गए क्या, वो थोड़ा और जल्दी कर सकते थे अजूबा खान। देखना पड़ेगा, टीवी अंपायर तक इस डिसीजन को बताने के लिए पहुंचाया गया है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि शायद थोड़ा सा डिले हो गए हैं। आइए चेक कर लेते हैं टीवी अंपायर क्या कुछ सुनाते हैं, उनके फैसले का करते हैं इंतजार। समस्तीपुर और भागलपुर दोनों टीम, आपसे निवेदन है टॉस के लिए भी आपको रेडी रहना है और दोनों टीम अपना प्लेइंग 11 सबमिट कर दें। टॉस से ही पहले दोनों टीम अपना प्लेइंग 11 सबमिट कर दें। टॉस के बाद आपको प्लेइंग 11 से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। जो भी अपडेट देना है टॉस से पहले आपको सबमिट कर देना है। अगर आप टॉस टाइम तक सबमिट नहीं करेंगे तो जो आपका लास्ट मैच का प्लेइंग 11 है उसी के साथ खेलना पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे दोनों टीम, इसलिए आप टॉस होने से पहले प्लेइंग 11 सबमिट कर लें। लाल झंडी दिखाई जाएगी या फिर हरी झंडी, सभी की निगाहें इस वक्त टीवी अंपायर के फैसले पे। जाना पड़ेगा OUT, महिपाल लौटेंगे वापस। शॉट, गुड्डू यादव आते के साथ कर दिया आगाज। बेगूसराय का ये टॉप मोस्ट खिलाड़ी गुड्डू यादव, बेहतरीन छक्का जा रहा है। छह के साथ ओवर किया मुकम्मल, 3 के बाद 43, 1 विकेट के नुकसान पे आराध्या 11 बेगूसराय।
43 एट द लॉस ऑफ 1 आफ्टर 3 ओवर। टीम आराध्या 11 बेगूसराय। आप देख रहे हैं क्वार्टर फाइनल मुकाबला, जहां एक तरफ सुपौल तो दूसरी तरफ है बेगूसराय। आज हम लोग 4 जिला का नया पुल के नए ग्रुप में देखेंगे, जहां पर पुल बी के ग्रुप ए का मुकाबला होगा गोपालगंज, कटिहार, पटना और वैशाली। ये 4 जिला, जिसमें से 2 जिला निकलकर वो जाएंगे प्री क्वार्टर फाइनल में। 3 के बाद 43 पे 1 बेगूसराय आराध्या 11। गेंदबाजी के लिए अब लाया जा रहा है गेंदबाज 3 नंबर की जर्सी में श्रेयस वाजपेयी को। श्रेयस वाजपेयी, इन्होंने भी विकेट चटकाया है। तीसरे गेंदबाज है ये सुपौल के वैसे, जिन्होंने बेहतरीन विकेट चटकाए हैं, विकेट टेकर गेंदबाज। 3 गेंदबाज ऐसे हैं सुपौल के पास जिन्होंने खूब विकेट चटकाए। ये देखिए स्लोवर गेंद के साथ ओवर की शुरुआत करते हुए जल्दी खेल बैठे, गेंद आने का इंतजार किया नहीं, थोड़ा जल्दी बल्ला चलाया, इस वजह से अच्छा कनेक्ट हुआ नहीं। सिर्फ 1 रन मिलेंगे। 7 विकेट चटकाए हैं विशाल, जो कि इस टीम के प्रमुख गेंदबाज है। 4 विकेट चटकाया है राहुल शाह, और तीसरे नंबर पे है वाजपेयी। अब स्ट्राइक पे होंगे बल्लेबाज गुड्डू यादव। स्लोवर गेंद ऑन साइड पे खेला है, पीछे फील्डर है। जब तक कि काउ कॉर्नर से बॉल फील्ड हो, सिंगल मिलेगा गुड्डू यादव को। सिंगल के साथ रन संख्या 45। यहां भी बड़ा स्ट्रोक खेलने गए थे, पांव पे लगी बॉल और सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में पहुंच गई है। डॉट डिलीवरी, अच्छा कमबैक कराया यहां पर श्रेयस वाजपेयी। बहुत अच्छा इकोनॉमी रहा है इस गेंदबाज का। इस पूरे टूर्नामेंट के दरमियान इन्होंने बहुत अच्छा गेंदबाजी किया है। 3 बॉल 2 रन इस ओवर से। एक और स्लोअर बॉल, लगातार धीमी गति की गेंदबाजी हो रही है इस ओवर से। यहां लौटना पड़ेगा गुलशन को वापस। विकेट विकेट विकेट, विकेट नंबर 2। पहला विकेट के रूप में आया महिपाल का विकेट, दूसरा विकेट के रूप में आया गुलशन का विकेट। 45 पे लगा है ये दूसरा झटका आराध्या 11 बेगूसराय को। वापसी दिला दिया है श्रेयस वाजपेयी। अब बल्लेबाजी करने के लिए नंबर 4 पे गुजरात के एक बेहतरीन ऑलराउंडर राकेश कहर। लगातार टीम बेगूसराय के लिए बिहार में बने हुए हैं पिछले 3 से 4 दिन से, और पूरे बिहार का मजा ले रहे हैं। ग्रीन ग्रास, टर्फ विकेट, ऑडियंस स्टैंड, बहुत ही प्यारा मैदान है। 45 पे 2, 3.4 के बाद। खिलाड़ी के लिए इतना आसान नहीं रहता है कि आप अलग राज्य से दूसरे राज्य तक ट्रैवल करके आते हैं, परफॉर्म करते हैं, फिर यहाँ से फिर कहीं आपको दूसरे जगह खेलने जाना होता है। बेगूसराय जिला से भागलपुर तक आना, कंटिन्यू मैच खेलना, कंटिन्यू ट्रैवलिंग में, उसके बावजूद फिर मैदान पे उतरना इजी नहीं है। जितना आप आसान टीवी पे देखते हैं, जितना आप आसान मैदान में देखते हैं, उतना आसान ये है नहीं। ऊपर की लेंथ, पहली बॉल, लॉफ्ट कर दिया गेंद को, भेज दिया मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए। राकेश कहर पहला बॉल खेल रहे थे, और श्रेयस वाजपेयी का जो अच्छा ओवर घट रहा था ना, इस ओवर से लगा दिया है छक्का। इस बार थोड़ा सा लेंथ को खींच के रखा, स्वीप करना चाहते थे, कोई संपर्क नहीं। डॉट डिलीवरी के साथ ओवर हुआ मुकम्मल। 4 के बाद 51 पे 2
आराध्या 11 बेगूसराय। 51 at the loss of 2 after 4 ओवर। 15 मिनट और आपके पास बचे हुए हैं और अगले 4 ओवर को 15 मिनट के अंदर डालना है। अगर आप नहीं डालते हैं तो फिर एक खिलाड़ी आपको 38 सर्कल के अंदर लेना पड़ेगा। देखिए अब जो है ना, समय के साथ कोई समझौता नहीं होगा, इस चीज़ का आप सबको ध्यान रखना है। जब भी आप टाइम को लेकर आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे तो फिर आपके एक प्लेयर 38 सर्कल के अंदर हो जाएंगे। 51 एट द लॉस ऑफ 2 आफ्टर 4 ओवर। टीम आराध्या 11 बेगूसराय। स्वागत करते हैं अपने साथी को कमेंटेटर अमित चौबे का। बहुत बहुत स्वागत, आप आ चुके हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। (51 at the loss of 2 after 4 over। पहली गेंद स्लॉट में पार कर देंगे, पार्किंग लॉट में। गुड्डू यादव अपने तेवर में अब नजर आ रहे हैं, इस मुकाबले में वो अलग नजर आ रहे हैं। बड़े मंच का ये सरपंच है गुड्डू यादव, बेगूसराय का हीरा है ये खिलाड़ी। वो जब भी बेगूसराय का नाम आता है एक नाम जरूर आता है, गुड्डू यादव। हर कोई कमेंट करते हैं गुड्डू यादव। बहुत फैन फॉलोइंग है इस खिलाड़ी का बेगूसराय में, बहुत पसंदीदा खिलाड़ी है ये बेगूसराय के। नए ओवर की शुरुआत 6 के साथ गेंदबाजी करने के लिए राहुल शाह। फुल टॉस बॉल, यहां एक और लिख लीजिए, एक और सिक्सर, बैक टू बैक 6। गुड्डू यादव कमाल का स्ट्रोक, 6 रन एक और निकला है। आखिरी 2 बॉल से 2 छक्का, 12 रन आ गए हैं 2 बॉल से इस ओवर से। राहुल शाह गलत गेंद, उसका सही नसीहत दे रहे हैं गुड्डू यादव। 63 एट द लॉस ऑफ 2। आगे चल कर आए, खेलना चाहते थे, स्ट्रोक कनेक्ट उतना अच्छा हुआ नहीं। शॉट एक्स्ट्रा कवर पे है फील्डर, रन मिलेगा नहीं। मिस टाइम शॉट, लॉन्ग ऑफ या फिर लॉन्ग ऑन। लॉन्ग ऑन से आएंगे फील्डर, पकड़ेंगे कैच और अब जाना पड़ेगा वापस बल्लेबाज को। गुड्डू यादव बैक टू द पवेलियन। तिरसठ पे 3, 4.4 ओवर के बाद। बल्लेबाजी के लिए मंजीत, पहला बॉल सिंगल लिया है, सिंगल के साथ स्ट्राइक पे लाया राकेश कहर को। ये प्लान अच्छा है कि राकेश कहर इससे पहले गेंद का फेस कर चुके हैं, 2 बॉल में 6 रन बनाए, तो उन्हें स्ट्राइक पे लाया जाए और स्ट्राइक पे लाया भी है। अब यहां राकेश कहर के अटैक करेंगे राहुल शाह। कट करना चाहते थे, सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में पहुंची है बॉल। डॉट डिलीवरी, कोई रन नहीं। अच्छा ओवर घट रहा है ये। 5 ओवर हुआ मुकम्मल, 5 के बाद 64 पे 3।
आराध्या 11 बेगूसराय। पहली पारी से अब 3 और ओवर का खेल शेष। अब गेंदबाजी होगा गंगा एंड से। कौन डालेंगे गंगा एंड से? दीपक गोलू आ रहे हैं। संभवतः लग रहा है कि कप्तान अजूबा खान दीपक गोलू की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी भी क्या कोई प्लान, स्ट्रेटेजी? दीपक गोलू की जगह क्या किसी और से गेंदबाजी करवाएंगे? तीन नंबर की जर्सी में श्रेयस वाजपेयी को लाया है, रोका यहां पर दीपक गोलू को। श्रेयस वाजपेयी करेंगे ओवर नंबर 6। कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं श्रेयस। इससे पहले वाला ओवर जब श्रेयस वाजपेयी डालने आए थे तो 8 रन देकर 1 विकेट चटकाए थे। बहुत अच्छा गेंदबाजी रहा था। पहले 4 बॉल पे बहुत कमाल की गेंदबाजी हुई। सिर्फ विकेट चटकाए थे पहले 4 बॉल में, उसके बाद छक्का लगा था जब राकेश कहर आए थे बल्लेबाजी करने। फिर उसके बाद डॉट में कन्वर्ट किया। उस ओवर से सिर्फ 6 रन, 8 रन आए थे टोटल, 2 सिंगल और 1 छक्का। श्रेयस वाजपेयी के सामने मंजीत स्ट्राइक लेंगे। धीमी गति की गेंद, पुल करना चाहते थे, कनेक्ट अच्छा हुआ नहीं, लौटना पड़ेगा वापस मंजीत को। श्रेयस वाजपेयी, आज इस खिलाड़ी ने सिर्फ अपने स्लोअर पे विश्वास दिखाया और वो स्लोअर कामयाब भी हुआ है संदीप ड्रीम 11 सुपौल के लिए। एक और बल्लेबाज बैक टू द पवेलियन, मिस्टर मंजीत। मंजीत के विकेट का पतन होता हुआ अब आ रहे हैं आदर्श एडी। नंबर 6 जर्सी, 6 नंबर की जर्सी है और छक्का लगाने के लिए जाने जाते हैं आदर्श एडी। इस खिलाड़ी के भी बहुत चर्चे हैं पूरे बिहार में। आदर्श एडी 64 पे 4। 8 ओवर का बड़ी क्वार्टर फाइनल मुकाबला आप देख रहे थे, और आने वाले पुल बी से भी आप प्री क्वार्टर फाइनल 8 ओवर के देखेंगे। और यहाँ पे सभी मुकाबले जो होंगे नॉकआउट के, वो सभी मुकाबले 8 ओवर के ही खेले जाएंगे। अच्छा, स्ट्रोक मिड विकेट पे पीछे फील्डर है मौजूद। सिंगल के साथ ऑफ द मार्क। पहला बॉल डॉट, दूसरा बॉल सिंगल। आदर्श, पहला बॉल विकेट, दूसरा बॉल सिंगल। खाता खोलकर आदर्श एडी नॉन स्ट्राइक पे पहुंचे। राकेश कहर को लाया स्ट्राइक पे। राकेश कहर पहला बॉल पे छक्का लगाया, लेकिन उसके बाद 2 गेंद उन्होंने फेस किया और दोनों डॉट डिलीवरी। स्लोअर बॉल, लेकिन इस बार हुक कर दिया गेंद को। गेंद चली गई है सीधा कमेंट्री बॉक्स में। राकेश कहर के बल्ले से निकलता हुआ यह दूसरा छक्का। विकेट गिर जरूर रहे हैं, मगर पूरे लय में है आज आराध्या 11 बेगूसराय। जो भी बल्लेबाज आ रहे हैं, सब बल्लेबाज रन बना रहे हैं। इकहत्तर पे 4। एक और बार बिग हिट, लेकिन फंस गए। पीछे खिलाड़ी नहीं करेंगे कोई गलती, और यहां पर राकेश कहर को लौटना होगा वापस। इस ओवर का यह दूसरा सफलता। इससे पहले मंजीत को चलता किया पहली बॉल पे, उसके बाद आदर्श एडी आए, सिंगल लिया। फिर उसके बाद राकेश कहर ने छक्का लगाया, और अब यहां पर विकेट। अच्छा कमबैक करते हुए 5 मिनट और शेष है आपको ओवर कंप्लीट करने के लिए, जो अब थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि संदीप ड्रीम 11 का ये 5 मिनट में इनिंग कंप्लीट होना। 5 मिनट में आप इनिंग कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, आखिरी ओवर की शुरुआत आप नहीं करते हैं, फिर आपको वो फील्डर का रिस्ट्रिक्शन का पेनाल्टी लगेगा। बल्लेबाजी करने के लिए अब आ रहे हैं रामप्रीत। ये भी इस प्रतियोगिता में अच्छे अच्छे छक्के लगाए हैं। इनके बल्ले पे भी गेंद जब बीचों बीच आई है तो दूर नहीं, बहुत दूर गिरी है। लंबा छक्का लगाने का अनुभव है इस खिलाड़ी के पास, और इस मैदान पे लंबा लंबा छक्का लगाया भी है इस खिलाड़ी ने।
इस ओवर का 4 बॉल हो चुका है, 4 बॉल से आया है मात्र 7 रन, 2 सफलता, 71 पे 5। बेगूसराय आराध्या 11, 71 एट द लॉस ऑफ 5। आते के साथ जिस हम बिग हिट के लिए बात कर रहे थे, आया, बिग हिट कर दिया और भेज दिया वो दर्शक स्टैंड के सबसे टॉप वाले जगह पे। जैसा शरीर वैसा छक्का, जैसा नाम वैसा काम। क्या बात है रामप्रीत। रामप्रीत, इन्हें पता है कब बनाना है, मुझे कब रन करना है। ओ ये जाके लगी है, वो सही ठिकाने पे लगी है, भाग्यशाली रहे, वो ज़्यादा गहरा चोट आया नहीं। डॉट डिलीवरी के साथ ओवर हुआ मुकम्मल। 6 के बाद 77, 5 विकेट के नुकसान पे आराध्या 11 बेगूसराय। आप देख रहे हैं कुमार ऋत्विज की याद में बिहार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 टीएनबी कॉलेज के मैदान से। ये आप सीधा लाइव प्रसारण देख रहे हैं SD 18 के माध्यम से। 77 एट द लॉस ऑफ 5 आफ्टर 6 ओवर। इस टूर्नामेंट का जो हाईएस्ट टोटल है वो है 100। क्या उसे क्रॉस करेंगे? क्या रिकॉर्ड आराध्या 11 बेगूसराय दर्ज करेंगे? क्या इतिहास आज लिखा जाएगा? हर एक नया दिन नया इतिहास लिखने का मौका देता है आपको। गेंदबाजी के लिए विशाल, टीम के प्रमुख गेंदबाज। एक बार इनकी इकनॉमी पे नज़र डालते हैं विशाल। अभी इस वक्त पूरे टूर्नामेंट में इनकी इकनॉमी क्या रही है? विकेट तो सबसे ज़्यादा चटकाए हैं संदीप ड्रीम 11 सुपौल के लिए, कोई इसमें संदेह नहीं है। 7 विकेट चटकाए हैं, जो कि संदीप ड्रीम 11 के लिए सबसे टॉप विकेट टेकर गेंदबाज है। इकोनॉमी की बात करें तो 7.50 यानी 7.5 का इकोनॉमी। ये गेंद ऊपर गई है, अब दूर कितनी है? ये दूर है, बहुत दूर है। रामप्रीत के बल्ले से अगर गेंद टकराए तो फिर भूल जाइए कि वो गेंद वापस आए। बड़ा छक्का जड़ दिया है रामप्रीत, वायरल बॉय, सोशल मीडिया के ट्रेंडिंग बल्लेबाज। तो दूर नहीं, बहुत दूर। अब इतना दूर मारा है कि गेंद खोजना पड़ रहा है। 2 छक्का लगाया अभी तक और दोनों गगनचुंबी। आज बेगूसराय के हर बल्लेबाज ने रन बनाया है। सलामी जोड़ी के रूप में आए थे गुलशन, उनके साथ आए थे महिपाल बनाए 9 गेंद से 13, गुलशन बनाए 13 गेंद से 22, गुड्डू बनाया 6 गेंद से 19, राकेश कर बनाए 5 गेंद से 12। अगर आज नहीं बनाए तो मंजीत 2 बॉल से 1, आदर सेठी 2 बॉल से 2 बनाकर मैदान पे मौजूद है। और ये खिलाड़ी है जो है ना रामप्रीत, ये भी दोहरे अंक में पहुंच गए हैं। इस बार शरीर से दूर करने की कोशिश, दूर रखने में सफल भी हुए हैं। डॉट डिलीवरी, कोई रन नहीं, कम बैक किया विशाल। बहुत चतुर गेंदबाज है विशाल। बैटिंग साइड टीम आराध्या 11 बेगूसराय फॉर वाइड DRS का इस्तेमाल किया। इस वाइड को चेक करने के लिए टीवी अंपायर चेक करेंगे अब वेद प्रकाश, क्या ये वाइड है या नहीं। मैदानी अंपायर रंजीत पटिया के साथ में नजरुल इस्लाम, टीवी अंपायर वेद प्रकाश और मैच रेफरी राहुल भानु के साथ कॉम बॉक्स में मैं मुन्ना, हमारे साथ है अमित चौबे। आप आए हुए तमाम दर्शकों का, SD 18 के माध्यम से जुड़े हुए तमाम व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिवादन। इट्स अ फेयर डिलीवरी, रिव्यू अनसक्सेसफुल। दोनों टीम ने अपना एक एक रिव्यू गवा दिया है। अब जो भी फैसला होगा वो मैदानी अंपायर का होगा। नो बॉल का इशारा, नो बॉल का इशारा। अगर गेंदबाज का नाम विशाल है तो नो बॉल आएगा फ्रंट फुट का। कल से हम लोग यही देख रहे हैं।
चाहे विशाल पीजीआई हो या फिर विशाल सुबॉल वाले हो। फिर हिट वाली बॉल, राजेश सिंह है पीछे, फील्डर मौजूद, डायरेक्ट हिट की मांग और डायरेक्ट हिट लगी है, संभवतः पहुंच गए हैं। लिक भाई का इशारा आता हुआ है, लिक भाई के रूप में एक रन जुड़ेंगे। रिव्यू है नहीं, जब मैदानी अंपायर चाहेंगे तभी वो ले सकते हैं। अब आपको जो भी फैसला है ना वो ऑनफील्ड अंपायर के साथ जाना पड़ेगा। 6.4 ओवर का खेल हुआ है मुकम्मल, 86, 5 विकेट के नुकसान पे, 2 गेंद अभी भी इस ओवर से शेष, और टाइम अप भी हो चुका है संभवतः सुपॉल का। अब आखिरी गेंद, एक बॉल शेष है ओवर नंबर 7 का। आखिरी ओवर में एक खिलाड़ी जो है वो 38 सर्कल के अंदर एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। 4 ही खिलाड़ी आप बाउंड्री रोप के नज़दीक रख सकते हैं, क्योंकि टाइम अप आपने कर लिया है, समय आप गंवा चुके हैं। बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, कोई संपर्क नहीं, डॉट डिलीवरी के साथ होगा ओवर मुकम्मल। 7 के बाद 86 पे 5। अच्छा कमबैक संदीप ड्रीम 11 सुबॉल का। अभी भी ओवर कंप्लीट नहीं है, फ्रंट फुट चेक करना चाहते हैं टीवी ऑनफील्ड अंपायर। मैदानी अंपायर ने मदद मांगा है टीवी अंपायर का, उन्हें कुछ असमंजस लग रहा है फ्रंट फुट में। तो फील्डर अपने जगह पे ही रहे, फील्डर अपने अपने पोजीशन पे ही रहेंगे, फील्डर इकट्ठा ना हो। बहुत क्लोज मामला है, बहुत नज़दीकी मामला है, और रंजीत पड़ीदा ने अगर टीवी अंपायर को भेजा है तो फिर वो कहीं ना कहीं बहुत नज़दीकी मामला है भी। वो अमूमन जल्दी से डिसीजन को फॉरवर्ड करते नहीं हैं, और यहाँ अगर डिसीजन को रेफ़र किया है, चेक करने के लिए भेजा है, मतलब कुछ तो है वहाँ पे। आइए इंतज़ार करते हैं टीवी अंपायर के फैसले का, क्या फ़ैसला सुनाते हैं वेद प्रकाश। फेयर बॉल, ओवर होगा मुकम्मल। 7 ओवर 86 रन, 5 विकेट के नुकसान पे, संदीप ड्रीम 11 सुपॉल। अब आखिरी ओवर डालने से पहले क्या टाइम अप हो चुका है? एक प्लेयर अंदर आपको लेने पड़ेंगे, 4 ही खिलाड़ी के साथ बाउंड्री रोप पे फील्डिंग करनी होगी, क्योंकि आपने टाइम दिया हुआ जो समय है उस सीमा को आपने पार कर लिया है। सात ओवर 86 पे 5, आखिरी ओवर डालने आए दीपक गोलू। रामप्रीत, नाम याद रखिएगा, ये जब आते हैं तो चाहते हैं, अपने अंदाज में छक्का लगाते हैं, घुटना टेक, सिक्सर देख। ये काऊ कॉर्नर के ऊपर से लंबा छक्का जड़ दिया है। आप इनको जितना ऊपर डालोगे ना ये उतना ही दूर मारेंगे। (92 at the loss of 5).
आखिरी ये 5 गेंद का खेल है शेष। दोनों टीम रेडी रहेंगे, समस्तीपुर एंड भागलपुर। और ये थोड़ा सा लेंथ को खींचा था इस बार, और ये कैच छोड़ दिया। कैच छूटा, दिल टूटा, मन रूठा, और बेगूसराय ने इस बीच में 2 रन लूटा। ये सिर्फ आपने कैच नहीं छोड़ा है, यहां पर 2 रन भी आपने दे दिया है। और स्ट्राइक पे भी रहेंगे रामप्रीत। आदर्श एडी 4 गेंद 2 रन, रामप्रीत 8 गेंद 20 रन 3 छक्का। और ये सिंगल या डबल पहली बार लिया है इस मैच में रामप्रीत ने। सिर्फ छक्का में डील कर रहे हैं। ये देखिए क्या कमाल का स्ट्रोक खेल है रामप्रीत। देखिए कई दर्शक भी जो देख रहे होंगे ना, उन्हें भी बहुत मजा आ रहा है। SD 18 पे क्या क्वालिटी है, क्या सुंदर तरीके से आवाज को पहुंचाया जा रहा है, क्या बेहतरीन क्वालिटी है, बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। मजा आ रहा है SD 18 पे। ये दूसरा प्रतियोगिता SD 18 पे। इससे पहले बिहार कप, दूसरा मुनिया देवी, तीसरा ये हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं। फुल टॉस गेंद, यहां रनआउट, रनआउट। अब कौन होंगे? आदर्श एडी लौटेंगे वापस। न्यू बैटर थोड़ा जल्दी आएंगे, न्यू बैटर थोड़ा सा फास्ट आएंगे आप। जोर से मारने की कोशिश, एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला है, पीछे फील्डर है, 1 रन लिया तेजी के साथ। दूसरे की कोशिश, क्या तेज थ्रो आएगा? आया नहीं है, थोड़ा सा डीले हो गए, थोड़ी सी कंजूसी फील्डिंग में। 2 रन पूरा कर लिया, 97। अगर इस बॉल पे चौका लगा तो इस टूर्नामेंट का सबसे हाईएस्ट टोटल हो जाएगा। अभी तक सबसे हाईएस्ट टोटल जो है ना 100 है, और यहाँ बेगूसराय का स्कोर जो है ना वो 97 है। और वो हाईएस्ट टोटल 6 ओवर के मुकाबले में बनाए थे भागलपुर की टीम। यहाँ 8 ओवर है, लेकिन जो हाईएस्ट टोटल है। शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद, और हाईएस्ट टोटल सेट कर दिया है रामप्रीत। कैमियो पारी खेलकर वापस लौटते हुए 11 गेंद में बनाए 29 रन, टीम को पहुंचा दिया 103 के करीब। कमाल की बल्लेबाजी, कमाल की बल्लेबाजी रामप्रीत। 29 रन बनाए सिर्फ 11 गेंद में, और इस तरीके से टीम पहुंच गई है 103 पे। और हमारे बीच IPL एक्स प्लेयर कमरान खान, रॉयल राजस्थान के लिए जो खेले, एक जो पहला सुपर ओवर IPL के इतिहास का जो डालने वाले हैं, वो रिकॉर्ड भी कमरान खान के नाम है। आ चुके हैं मैदान पे, और साथ में हमारे बीच देख मैं पा रहा हूँ कि इस बिहार चैंपियंस ट्रॉफी के ब्रांड एम्बेसडर भास्कर सिंह जी, ASR कप के ऑर्गेनाइजर और MSCC अररिया के टीम ओनर हमारे बीच पधार चुके हैं। सुस्वागतम, 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 बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आइए चलते हैं मैदान की तरफ। बेगूसराय, आप अपना फील्डिंग सेट कर लेंगे। देखें लगातार हाइलाइट्स आप SD 18 के माध्यम से अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। बेगूसराय अपने सभी फील्डर के साथ मैदान पे जाएंगे। 2 मिनट के अंदर फील्ड सेट कर लेना है, और संदीप ड्रीम 11 सुपौल अपना बैटर भेजेंगे मैदान में। संदीप ड्रीम 11 सुपौल अपना बैटर भेजेंगे। दोनों टीम के कैप्टन टॉस के लिए आना है, भागलपुर और समस्तीपुर। बोथ कैप्टन प्लीज कम फॉरवर्ड फॉर द टॉस। टीम भागलपुर एंड टीम समस्तीपुर। राशिद स्ट्राइकर्स, समस्तीपुर और भागलपुर।
दोनों टीम को मैं बता देना चाहता हूं कि टॉस के बाद प्लेइंग 11 से कोई समझौता नहीं होगा। जो भी होगा आप टॉस से पहले प्लेइंग 11 सबमिट कर दें। मैच मैच कंटिन्यू रखेंगे। संदीप ड्रीम 11 सुपौल के दो ओपनर बैटर जा चुके हैं। फील्ड सेट करें बेगूसराय और मैच को कंटिन्यू करें। मैच कंटिन्यू रहेगा, मैच को कंटिन्यू करें। वेलकम बैक। नाउ अ टाइम फॉर टॉस। आप देख रहे हैं कुमार रितविज के याद में बिहार चैंपियंस ट्रॉफी 2025। वक्त है सेकेंड क्वार्टर फाइनल मुकाबले के टॉस का और सेकेंड क्वार्टर फाइनल 10 ओवर का खेला जाएगा और हमारे साथ दो टीमें 8 ओवर का मुकाबला खेला जाएगा। ये 8 ओवर का ये मैच होगा क्योंकि नॉकआउट में सारे मैचेस 8 ओवर के होंगे। दो हमारे साथ कैप्टन है राशिद 11 समस्तीपुर स्ट्राइकर्स, तो दूसरे तरफ है भागलपुर। भागलपुर कैप्टन अनुभव सिंह का होगा, स्पिन कॉल होगा समस्तीपुर कैप्टन सोनू यादव। टेल इज द कॉल एंड हेड इट इज वन द टॉस। भागलपुर, क्या होगा फैसला कैप्टन? बैटिंग करेंगे। बैटिंग करते हुए कितना टोटल देखते हैं? 8 ओवर का मुकाबला है। नहीं, अब टोटल वोटल देखना बंद कर दिए। नॉर्मल क्रिकेट खेलेंगे, जो बन जाए उसको बचाने की कोशिश करेंगे। कोई बदलाव करेंगे या फिर सेम टीम के साथ जाएंगे? नहीं, हमारे आइकॉन एक चेंज है। हमारे साथ कामरान भाई जुड़े हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर गेम। थैंक यू। सुनो, टॉस आपके पक्ष में गया नहीं है, गेंदबाजी मिला है। टॉस जीते तो क्या करते हैं? हम टॉस जीते तो गेंदबाजी ही करते हैं। गेंदबाजी मिली है, क्या टोटल पे रोकना चाहेंगे जो चेजेबल हो सकता है? मैक्सिमम 70-75 के बीच में रखेंगे और हम लोग का बैटिंग ऑर्डर अच्छा है इसीलिए उतना चेंज हो सकता है। कोई बदलाव करेंगे? सेम टीम के साथ जाएंगे? 2 चेंज है वो कर देते हैं थोड़ी देर में। बेस्ट ऑफ लक फॉर गेम। थैंक यू। सो न्यूज फ्रॉम द सेंटर, भागलपुर वन द टॉस एंड चूज टू बैट फर्स्ट। बने रहिए SD18 के साथ, यहाँ से लौटेंगे सीधा कॉम बॉक्स। थैंक यू सो मच मुन्ना जी। स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बिहार चैंपियंस ट्रॉफी 2K25 एडिशन फर्स्ट, चौथा दिन है। नॉकआउट मुकाबला चलता हुआ 104 रनों का लक्ष्य रखा है। कृष्णा, दो सलामी जोड़ी एक तरफ, राजेश सिंह दूसरी तरफ, चंदन पोलार्ड। देखिए टीवी एम्पायर की तरफ रेफर किया है लेकिन पढ़ने के बाद गेंद अंदर बाहर होती है कृष्णा आर्क की। देखना पड़ेगा कि क्या फैसला करते हैं टीवी एम्पायर। इट्स अ फेयर डिलीवरी। और देखिए आज भागलपुर के लिए ना एक बदलाव टीम में, और ये देखिए मूल मंच पर डॉट डिलीवरी।
ये मूल मंच, और वहाँ देख सकते हैं इस टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर और ये टीम ऑनर गौतम सर बेगूसराय के, साथ में कैप्टन अनुभव। केला खा रहे हैं अनुभव। काफ़ी अच्छे तरीके से टॉस के वक्त उन्होंने कहा है कि अब सोचना बंद कर दिया है कि क्या टोटल होगा, जो होगा मैदान पे होगा। करले की दिशा में बड़े शॉट का प्रयास था, पीछे फील्डर भाग रहे हैं। ये हाई वोल्टेज मुकाबला है, यहाँ से जीतकर सीधा आप सेमीफाइनल में प्रवेश कर सकते हैं। कौन सी टीम पहली टीम बनेगी सेमीफाइनल में पहुंचने वाली? डगआउट के अंदर सिर्फ प्लेयर ही बैठे हैं जिनका अभी मैच चल रहा है। अतिरिक्त खिलाड़ी जो टॉस बॉक्स की तरफ एरिया है वहां पर आप बैठ सकते हैं। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 3 रन बिना नुकसान। सुपौल, आप देख रहे हैं बिहार चैंपियंस ट्रॉफी स्वर्गीय कुमार ऋत्विक जी की याद में, जो अब हमारे बीच नहीं है। सड़क दुर्घटना में, रोड एक्सीडेंट में जिस तरह से वो हमसे दूर गए, उनकी याद में ये आयोजन 31 जिलों की टीमों के बीच का ये जद्दोजहद। गेंदबाजी करने महिपाल सिंह आए हैं और स्लॉट में डाली हुई बॉल, अच्छा शॉट है, बॉलर के सर के ऊपर से निकाल दिया गेंद को। मिल जाएगा पहला चौका। चंदन पोलार्ड इनको रेंज में गेंद डालेंगे तो फिर ये इसी तरह से गेंद का हस्र करेंगे। स्वागत किया इस पारी में महिपाल सिंह के, पहले ही गेंद पे चौड़ दिया चौका। देखिए 104 रनों का लक्ष्य है, 48 गेंदों में अगर 104 तक पहुंचना है तो फिर आपको पावर प्ले का फायदा उठाना होगा। तेज गति से गेंदबाजी कर रहे हैं और विकेट कीपर मंजीत बहुत क्लोज विकेट से। 7 पे 0। एक और कमाल की गेंद, इस बार देखिए गति और साथ में उछाल। आज चौथा दिन है, विकेट पूरी तरह से सूख चुका है। जरूर बारिश हुई थी लेकिन जिस तरह से काम किया गया, तारीफ करनी पड़ेगी टीएनबी क्रिकेट एकेडमी के सभी लोगों की। विकेट कमाल का है, टर्फ विकेट जहां पे खेला जा रहा है बिहार चैंपियंस ट्रॉफी 2K25। स्ट्राइक पे चंदन पोलार्ड, गेंदबाजी करते हुए महिपाल। ओहो लेंथ बॉल, कमाल का कनेक्शन हुआ है, मिड विकेट की दिशा में मिल जाएगा मैक्सिमम। इस पारी का ये पहला छक्का। चंदन पोलार्ड जब भी शुरुआत करने के लिए आते हैं, साथ में राजेश सिंह, दोनों की जोड़ी कमाल की है ना। एक तरफ एंकर की भूमिका अदा करते हैं राजेश सिंह, देखते देखते कब गियर बदलने कहना मुश्किल, दूसरी तरफ एक ही गियर में खेलना पसंद करते हैं चंदन पोलार्ड, वो है चौके और छक्कों वाला गियर। ओफ, लॉन्ग ऑन की तरफ, पीछे फील्डर है नहीं, निकल जाएगी बॉल, मिल जाएगा एक और मैक्सिमम। बैक टू बैक सिक्सेस। महिपाल इस बार स्लोअर करने का प्रयास। और देखिए आज भागलपुर में बिहार चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए भागलपुर की तरफ से आइकन के रूप में आईपीएल का सबसे पहला सुपर ओवर डालने वाला खिलाड़ी और साथ ही साथ राजस्थान के लिए खेलने वाला खिलाड़ी कमरान खान का आगमन हुआ है। एक और अच्छी गेंद लॉन्ग ऑन पे, मिल जाएगा सिंगल के साथ ओवर हुआ समाप्त। 2 के बाद 20 बिना नुकसान। सुपौल अगला मुकाबला, जहां एक तरफ भागलपुर दूसरी तरफ समस्तीपुर, नॉकआउट मुकाबला, क्वार्टर फाइनल। दोनों टीमें बहुत ताकतवर हैं। जहां एक तरफ भागलपुर की तरफ से आपको कई बड़े चेहरे दिखेंगे, वही दूसरी तरफ अगर देखें ना तो सोनू यादव की कप्तानी में एक कमाल की टीम है समस्तीपुर, जहां पे गुजरात के आइकन खिलाड़ी दिखेंगे।
फिलहाल ये मुकाबला बेगूसराय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि 104 रन का लक्ष्य आपने दिया है 48 गेंदों में, पर पहले 2 ओवर में शुरुआत अच्छी कर चुके हैं दोनों बैटर, खास करके चंदन पुलाड़ 10 गेंदों से 19 पे बैटिंग करते हुए। बड़े शॉट का प्रयास, ज्यादा गेंदों पर स्ट्राइक मिली है चंदन को, 11 गेंदें खेल चुके हैं, 19 बनाए। दूसरी तरफ 2 गेंदों से 1 राजेश सिंह। बेगूसराय, रामप्रीत ने क्या कमाल की बैटिंग करी। एक और कमाल की गेंद, एक और अच्छी गेंद। ये खासियत है जब गेंदबाजी राकेश कहार कर रहे हैं, दोनों जो आइकन खिलाड़ी हैं गुजरात से हैं, महिपाल सिंह, राकेश कहार, दोनों हरफन मौला खिलाड़ी हैं, और आज बैट से जो काम नहीं कर पाए हैं वो क्या गेंद से कर पाएंगे। 5 गेंदों से 12 रन बनाए थे, लेकिन ये पटकी हुई लेंथ ऊपर गई है, क्या दूरी है गेंद में, पीछे फील्डर, क्या ये कैच पकड़ा गया है, क्या ये कैच है? ओ भाई साहब, अंपायर चेक जरूर करेंगे, लेकिन ब्लाइंड स्पॉट में हम लोग थे, पर बहुत नजदीकी मामला है, देखना पड़ेगा क्या आता है फैसला। लेकिन रिले थ्रो वहां पर एक फील्डर ने गेंद को सीमा रेखा के अंदर रखने का प्रयास किया। ये देखते हैं क्या कुछ घटा है। ओह, बहुत कमाल का प्रयास। इशारे की प्रतीक्षा, टीवी अंपायर वेद प्रकाश जी बहुत नजदीक से देखते हुए, क्या कमाल का एफर्ट है, कमाल का एफर्ट। बॉडी बैलेंस को बना कर रखा, हवा में गेंद को पकड़ा, और उसके बाद जिस तरह से गेंद को छोड़ा सही समय पे, यहां पे जाना पड़ेगा वापस चंदन पोलार्ड को। विकेट आता हुआ, और वो भी कमाल के एफर्ट की वजह से पहला झटका लगता हुआ। सुपॉल को लगने वाला ये पहला झटका, सेट होने के बाद एक अच्छी शॉट पे आउट हुए हैं। शॉट में ताकत थी, लेकिन फील्डिंग की तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरह से नजरें जमा कर रखी, और साथ ही साथ जिस तरह से बॉडी को कंट्रोल किया, रोप से सटने नहीं दिया, और सही समय पे गेंद को पीछे की तरफ ढकेला, जहां पे एक और साथी खिलाड़ी ने गेंद पे नजर जमाए रखी, कैच पकड़ा, और जिस विकेट की तलाश थी बेगूसराय को, वो विकेट मिला है। बीस रन, 1 विकेट। राजेश सिंह एक तरफ से 2 गेंदों से 1 अभी अभी आए हैं। श्रेयस वाजपेयी आइकन खिलाड़ी, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं आईपीएल प्लेयर कामरान खान भागलपुर के लिए तैयार हो रहे हैं अगला मुकाबला खेलने के लिए। ओ क्या शॉट है, क्या शॉट है, स्क्वायरली के ऊपर से, ताकत नहीं, टाइमिंग। श्रेयस वाजपेयी आइकन खिलाड़ी, पहली गेंद स्लॉट में डाली हुई बॉल थी, स्क्वायरली के ऊपर से जड़ दिया छक्का। स्कोर बढ़ता हुआ 26, 1 विकेट के नुकसान पर, और राकेश कहार के ऊपर किया है प्रहार। एक तरफ राकेश, दूसरी तरफ श्रेयस, दोनों आइकन खिलाड़ी हैं। एक और गेंद को उड़ा दिया, गेंद को स्टैंड एंड डिलीवर, लेंथ बॉल बहुत जल्दी पिक कर लिया। 2 गेंदों से लगातार 2 छक्के, 32 पे 1। दो 2.5, 32 पे 1। सुपॉल श्रेयस वाजपेयी को एच आइकन प्लेयर लेकर आए हैं, और जिस तरह से ये खेल रहे हैं ना, 600 के स्ट्राइक रेट से पहली 2 गेंदों से 12 बना डाले हैं। मतलब जहां से चंदन ने पारी को छोड़ा था, वहीं से आके ये आगाज किया है।
आप देख रहे हैं बिहार चैंपियंस ट्रॉफी। कुमार ऋत्विज जो कि अब हमारे बीच नहीं है, लेखन बाजी भागलपुर बिहार, और कमरान खान जो अभी अभी आए हैं भागलपुर के लिए खेलने के लिए, इनके लिए भी बहुत सारा पोस्ट कुमार ऋत्विज जी ने किया था। चाहे वो बात करें पार्वती देवी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट, मीना देवी, जहां भी खेलने आए कमरान खान कुमार ऋत्विज बहुत नज़दीक से फॉलो करते थे। और इस वजह से अगर कह सकते हैं ना कि उनकी याद में एक ऐसा आयोजन जो शायद सालों तक याद किया जाएगा। हैट्रिक बॉल, हैट्रिक बॉल भाई साहब, श्रेयस वाजपेयी आप दिन भर डालते रहिए, ये दिन भर मारते रहेंगे। ओ दिशा खराब, दशा खराब, राकेश कहार के ऊपर कर दिया है प्रहार। ये खिलाड़ी है खास श्रेयस वाजपेयी। 3 गेंदों से 18, 3 छक्के, 3 ओवर के बाद 38 पे 1, अब 30 गेंदों से चाहिए 66। 30 बॉल 38 रन। आप देख रहे हैं बिहार चैंपियंस ट्रॉफी के चौथे दिन का आज पहला मुकाबला, जहां एक तरफ बेगूसराय, दूसरी तरफ सुपौल, 2 बिहार की जबरदस्त जिलों के बीच का ये मुकाबला, सेमीफाइनल में पहुंचने का ये लड़ाई है। वहीं दूसरी तरफ अगले मुकाबले की तरफ जाएंगे, जहां एक तरफ होंगे भागलपुर तो दूसरी तरफ होंगे राशिद 11 समस्तीपुर। एक तरफ लोकल टीम, लोकल खिलाड़ी, तो दूसरी तरफ सोनू यादव की कप्तानी में एक युवा टीम जो बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए आई है। चाहे बात करें बिहार कप की या बात करें इस टूर्नामेंट की, समस्तीपुर का परफॉर्मेंस बहुत लाजवाब रहा है। खास करके गेंदबाजी, फील्डिंग, बल्लेबाजी, चारों तरफ से तीनों यूनिट में उन्होंने काम किया है। वहीं दूसरी तरफ भागलपुर के लिए आसान होगा नहीं, अपने होम ग्राउंड में मुकाबला नॉकआउट है। जरूर आप कल के दिन पहले मैच को भूलकर आगे निकले, लेकिन आज 0 से दोनों टीम को शुरुआत करनी पड़ेगी। फिलहाल इस मुकाबले की बात करें ना, 30 गेंदों से 66 चाहिए। एक तरफ राजेश सिंह 2 बॉल 1 रन, श्रेयस वाजपेयी 3 बॉल 18। सुपौल के लिए इस जोड़ी पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। कृष्णा अच्छा शॉट खेला, गेंद की लाइन की में आए, स्वीप किया गेंद को, मिल गया सिंगल। सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 39, 1 विकेट के नुकसान पर। कृष्णा और गेंदबाजी करने आए। पहला ओवर कृष्णा आर का ना वो ठीक ठाक रहा था, लेकिन इस ओवर को क्या मैक्सिमाइज करने देखेंगे श्रेयस वाजपेयी। देखिए राजेश सिंह जब तक क्रीज पे है ना, वो एक छोर से वही करते रहेंगे, एंकर की भूमिका अदा करेंगे, लेकिन दूसरे छोर से आपको श्रेयस वाजपेयी अटैक करते हुए नजर आएंगे। नहीं, यहाँ पे बहुत जल्दी शॉट को ऑफर कर गया था। ये खासियत है कृष्णा आर के पास, जो वेरिएशन है ना, आसान बिल्कुल नहीं होगा। इनके पास कटर है, स्लोअर वन बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और कब डालनी है बल्लेबाज को जो रीड करने का जो क्षमता है ना, वो इस गेंदबाज के पास बहुत अच्छा तरीके से ये रीड करते हैं, और इस वजह से आसान बिल्कुल नहीं है किसी भी बल्लेबाज को। हालांकि जरूर 4 गेंदों से 18 पे बैटिंग कर रहे हैं श्रेयस वाजपेयी, लेकिन यहाँ पे कृष्णा आर्क, और इस बार पढ़ लिया गेंद को, पीछे फील्डर जरूर है और कैच पकड़े जाएंगे। ये बहुत बड़ा विकेट आता हुआ सुपौल के लिए। श्रेयस वाजपेयी बड़ा झटका लगता हुआ। बेगूसराय अब मुकाबले में वापसी कर जाएगी। 5 गेंदों से 18 रन, आइकन खिलाड़ी 3 गेंदों से 18 बनाए थे, लेकिन इस ओवर में चलता किया। जिस विकेट के लिए लेकर आए कप्तान कृष्णा को, कृष्णा ने विकेट दिलाया है। इसके बाद दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला भागलपुर बनाम समस्तीपुर के बीच होगा। फिर हम लोग पूल बी के ग्रुप ए में जाएंगे, और पूल बी के ग्रुप ए में 4 जिला कटिहार,
पटना, वैशाली और गोपालगंज, जिसमें पहला मुकाबला होगा गोपालगंज बनाम कटिहार। दोनों टीम के कैप्टन से निवेदन है कि इस मैच के बाद आपको रिपोर्ट कर देना है और प्लेइंग 11 सबमिट करना है। टीम गोपालगंज एंड टीम कटिहार, दोनों टीम के कैप्टन, आपको इस मैच के मुकम्मल होने तक रिपोर्ट करना है, अपना किट लेकर ड्रेस में रेडी होकर प्लेइंग 11 सबमिट करना है। 39 पे 2 नए बैटर अंशु माही, सामने कृष्णा आर्क, अच्छा शॉट है, पीछे फील्डर मौजूद है, वन बाउंस के साथ जाएगी, हवा में जरूर थी बॉल लेकिन लॉन्ग ऑफ पे राकेश कहर गेंद को फील्ड करते हुए मिला सिंगल। सिंगल के साथ स्कोर 40 पे 2। अब 26 बॉल से चाहिए 64 रन। आसान नहीं लेकिन वहां तक पहुंचना चाहेगी सुपौल, क्योंकि अगर यहां जीतेंगे तो सीधा पहुंच जाएंगे सेमीफाइनल में। कृष्णा, हाँ यहाँ पे बहुत जल्दी बल्ला घुमा दिया था राजेश सिंह। फुल टॉस गेंद थी, अपने आप से नाराज नजर आए, क्योंकि यहाँ अगर बल्ले पे कनेक्शन होता तो शायद बाउंड्री की तरफ जाती गेंद। फील्ड की अगर जमावट की बात करें राजेश सिंह के लिए, डीप में स्क्वायर लेग, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन थोड़ा सा वाइडिस, डीप में स्वीपर कवर, लॉन्ग ऑफ, फॉलो किया बॉडी को कृष्णा आर्क। बाएं हाथ के बल्लेबाज को अच्छी गेंदबाजी करते हैं, स्क्वायर की दिशा में खेलते ही सिंगल के लिए गए। 4 ओवर के बाद 41, 2 विकेट के नुकसान पे सुपौल। अब चाहिए 24 गेंदों से 63, 24 बॉल 63 की जरूरत। आप देख रहे हैं SG18 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर ये मुकाबला बिहार चैंपियंस ट्रॉफी का, जहां एक तरफ है सुपौल, दूसरी तरफ है बेगूसराय। ये मुकाबला है सेमीफाइनल में पहुंचने का, ये मुकाबला है चैंपियन बनने की तरफ एक कदम और आगे बढ़ाने का, ये मुकाबला है अपने आप को प्रमाणित करने का। 41 पे 2, 4 ओवर के बाद। राजेश सिंह, देखिए बहुत अच्छे तरीके से ना यहाँ पे वेरिएशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। गेंदबाजी करने आए महिपाल, और कप्तानी भी टेस्ट हो रही है। जिस तरह से कप्तानी कर रहे हैं, गेंदबाजों का कब सिलेक्शन होगा, कब किस गेंदबाज से बॉलिंग कराना है। 41 पे 2, 23 बॉल 63। नो बॉल का इशारा आया अंपायर के द्वारा। डीप एक्स्ट्रा कवर में फील्डर मौजूद, सिंगल भी मिल जाएगा। अच्छी बात यह है ना कि स्ट्राइक पे माही आएंगे, स्ट्राइक पे अंशु माही, फ्री हिट वाली बॉल होगी। गलती हुई है महिपाल से, क्योंकि यहाँ पे नॉकआउट मुकाबला है, बार बार एक गलती को दोहरा नहीं सकते। 43 पे 2, 4.1 ओवर, फ्री हिट वाली बॉल, लेकिन बढ़िया तरीके से एक्सिक्यूट किया इस बॉल को, जड़ में डाला बॉल को। एक ही रन मिल पाएगा, कवर की दिशा में खेलते ही सिंगल के लिए गए। अभी तक अच्छा घटता हुआ ये ओवर, 3 रन आए हैं। 44 पे 2, 4.2 ओवर, अब 22 गेंदों से 60 रनों की जरूरत। अब गियर बदलना पड़ेगा। स्लॉट में डाली हुई बॉल लॉन्ग ऑन की दिशा में। देखिए राजेश सिंह ना ऐसे खिलाड़ी हैं जो अभी तक मैंने उनको देखा है, हर मुकाबले में एक तरफ से नाबाद रहते हैं, एक तरफ से 4-5 ओवर तक कोशिश करते हैं कि वो नॉट आउट जाए, ताकि आने वाले जो बल्लेबाज है, जो सामने के उनके साथी है ना, वो बड़े शॉट खेल पाए आसानी से। लेकिन यहाँ पे गेंदबाजी अच्छी हो रही है महिपाल, पर एक बार फिर से गलती कर बैठे हैं, एक और नो बॉल डाल बैठे हैं।
क्या यहाँ पे मौका होगा? अंशु माही क्या यहाँ पे बड़ा शॉट खेल पाएंगे? क्या यहाँ पे फायदा उठा पाएंगे? क्लिक करना पड़ेगा, बड़े शॉट की बहुत जरूरत। 21 बॉल से 58 चाहिए। गलती हुई है महिपाल सिंह, फ्रीड वाली बॉल। फुल टॉस गेंद, ओवर कवर खेलना चाहते नहीं थे, गई है उसी दिशा में बॉल। मिलेगा मात्र सिंगल। सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा। 20 बॉल से चाहिए 57। 4.4 ओवर 47, 2 विकेट के नुकसान पे टीम सुपौल। राजेश सिंह के ऊपर नजर रखिए। ये यहाँ पे कट कर सकते थे, यहाँ पे गेंद की लाइन को मिस कर गए। बल्ले के ऊपर अगर लगती ना तो फिर निकल जाती गेंद सीमा रेखा की तरफ। कोई फील्डर है नहीं प्रोटेक्शन के लिए। राजेश सिंह के लिए अगर फील्ड की जमावट देखे ना तो मेरे हिसाब से सही फील्ड के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं महिपाल। पॉइंट की दिशा में 2 खिलाड़ी को रखा हुआ है किसी भी संभावित कैच के लिए। और देखिए यहाँ पे ब्लफ किया, फील्ड लगाई ऑफ साइड में, गेंदबाजी करी है एकदम विकेट टू विकेट ऊपर की गेंद। ड्राइव किया ऑन साइड में, लॉन्ग ऑन से जब तक गेंद को फील्ड करते। सिंगल मुकम्मल किया। 5 ओवर के बाद सुपौल 48, 2 विकेट के नुकसान पे। 18 बॉल से चाहिए 56 रन। 18 बॉल 56 की जरूरत। कौन सी टीम बनेगी जो पहली टीम बनेगी? स्वर्गीय कुमार ऋत्विज की याद में बिहार चैंपियंस ट्रॉफी के पहली सेमीफाइनलिस्ट टीम क्या होगी? बेगूसराय या होंगे सुपौल? क्योंकि अगले मुकाबले की तरफ जाएंगे ना तो अब देखिए दर्शकों का आना शुरू हो गया है। दर्शक धीरे धीरे आना शुरू कर दिए हैं क्योंकि अगला मुकाबला हाई वोल्टेज मुकाबला। एक तरफ होंगी होम टीम भागलपुर, दूसरी तरफ मजेदार दमदार समस्तीपुर। दोनों टीमें ताकतवर हैं, दोनों अपना ताकत झोंकेंगे। पांच ओवर 48 पे 2, 18 गेंद से चाहिए 56। गुड्डू यादव आए गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद, अच्छा शॉट, फील्डर भाग जरूर रहे हैं लेकिन निकल जाएगी बॉल। तेज तर्रार, गेंद फरार, रन मिलेगा 4। ये राजेश सिंह, बल्ला बदला, क्या किस्मत बदलेगी टीम का। देखिए 14 मिनट में आपको 3 ओवर की गेंदबाजी करनी है। 3 मिनट और 3 ओवर की गेंदबाजी करनी है। 3 मिनट को ऐड कर दिया गया है, ये भूले ना। एडेड टाइम 3 मिनट ऐड करने के बाद 14 मिनट में आपको बचे हुए 17 गेंदे पूरे करने हैं। गुड्डू यादव, सामने राजेश सिंह, वाइड यॉर्कर करने का प्रयास, जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। यह मुकाबला रोमांचक मोड़ की तरफ बढ़ता जा रहा है। 52 पे 2, 16 बॉल 52 रन चाहिए। आधे बने हैं, अभी आधा चाहिए। गुड्डू के सामने राजेश, एक और अच्छी गेंद, धीमी गति की डाली हुई बॉल थी। ज्यादा गति दे नहीं रहे हैं गुड्डू यादव और यही करते हैं। इनके पास गति नहीं है पर इनके पास चतुराई है, इनके पास वेरिएशन है, उसका अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। सेट बैटर राजेश सिंह, 13 गेंदों से 11 पर स्ट्राइक रेट को अब बढ़ाना पड़ेगा। साथ में अंशु माही 4 गेंदों से 3, काम बनेगा नहीं। हाँ, इस बार कनेक्शन अच्छा हुआ है, प्लेसमेंट अच्छा है। फील्ड को बहुत जल्दी पढ़ लिया था और उस दिशा में शॉट को खेला ना। हालांकि लो फुल टॉस गेंद थी, मिड विकेट की तरफ मार सकते थे पर वहां फील्डर को रखा था 30 गज घेरे के बाहर, तो चुना एरिया स्क्वायर लेग का। अंशु माही बैट से आया चौका, क्योंकि दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, आसान बिल्कुल नहीं था उल्टे हाथों से खेलने का, पर यह खासियत है आजकल के बल्लेबाजों की।
14 गेंदों से 47 और इस बार ऊपर गई है बॉल। अच्छा कनेक्शन हुआ है, मिल जाएगा एक और इस बार चौका नहीं, ये छक्का है। पलटवार, सुपौल का मार इस ओवर में भरपाई करते हुए पिछले 2 ओवर का। पहली बॉल पे चौका, फिर डॉट, फिर सिंगल, फिर चौका, फिर छक्का। अच्छा ओवर घटता हुआ। 13 बॉल से चाहिए 41। गुड्डू यादव, बाहरी किनारा पीछे, शॉर्ट थर्ड पे फील्डर मौजूद, रन आउट का खतरा हो सकता था। अब देखिए दोनों टकरा गए हैं मंजीत के साथ अंशु माही। ओ भाई साहब, बहुत तेज तरीके से टकराए हैं दोनों। क्या चोटिल हुए हैं यहाँ पे अंशु माही। फिजियो भाग कर जाएंगे, देखना पड़ेगा। दोनों आपस में टकरा से गए थे। अंशु माही, 7 बॉल 14। टीम को इस खिलाड़ी से उम्मीद है। साथ में राजेश सिंह जब तक हैं क्रीज पे, एक तरफ से मानो अंगद का पांव जमा दिया हो। ये जब तक खड़े रहेंगे गेंदबाज के पास मौका बिल्कुल नहीं रहता है, क्योंकि ये कम मौके देते हैं। प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेलते हैं। 12 गेंदों से चाहिए 40 रन। 6 ओवर हो चुके हैं समाप्त। आसान बिल्कुल नहीं है। अगर 12 गेंद से 40 बनते हैं तो मुझे लगता है ना कि रन चेस में ये सबसे जबरदस्त मुकाबला बन जाएगा। 12 बॉल 40 की दरकार। किसकी बनेगी सरकार, देखने के लिए बने रहिए SD18 यूट्यूब स्पोर्ट्स के साथ, क्योंकि मुकाबला लाइव आप देख सकते हैं। जाइए यूट्यूब पे सर्च करिए SD18। राजेश सिंह, पहली गेंदबाजी करने आए राकेश का हार स्वागत किया चौके के साथ। रुक जाइए, कहीं मत जाइए, ये मुकाबला अभी और क्लोज जाने वाला है। ये रोमांचक मुकाबला है, ये जबरदस्त मुकाबला है। राकेश, ओहो हो भाई साहब, ये कहां गई है बॉल। नहीं 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 भाई साहब, ये तो गेंद नहीं आने वाली है। राजेश सिंह, क्या शॉट है। इस बॉल की रिपोर्ट लिखवाइए वेद सर, गुमशुदा रिपोर्ट लिखवाइए थाने में जाकर। दो गेंदों से 10 राकेश कहार के सामने राजेश सिंह। ये अच्छी गेंद थी, बढ़िया तरीके से गेंद को डिलीवर किया, लेकिन बने रहिए आप सब क्योंकि मुकाबला बहुत मजेदार हो रहा है। माय गॉड, 9 गेंदे 31 की जरूरत, 9 बॉल 31 रन। धड़कने बढ़ाने वाला मुकाबला, नॉकआउट मुकाबला, क्वार्टर फाइनल। 9 गेंद 31 की जरूरत। राकेश, अच्छा शॉट, पीछे लॉन्ग ऑफ का फील्डर भाग कर आएगा, बढ़िया तरीके से गेंद को फील्ड करेंगे, मिलेगा सिंगल। अब यहाँ पे ना ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 गेंदे हैं, क्योंकि अगली 2 गेंदों पर अगर बाउंड्री आता है तो फिर आखिरी ओवर में अगर 20 रन बचता है तो क्या बनेगा, बचेगा, गेंदबाजी करेगा कौन, ये भी सवाल है। राकेश कहार का ये दूसरा ओवर, महिपाल डाल चुके हैं दूसरा, आखिरी ओवर डालने आएगा कौन। 2 बॉल पे अगर 2 बाउंड्री आता है तो आखिरी ओवर में और मजा आने वाला है इस मुकाबले में, लेकिन यहां 2 डॉट गेंद आता है तो फिर बेगूसराय के लिए 1 या 2 डॉट गेंद आखिरी ओवर में काम बना देगा और फिर पहुंच जाएंगे सेमीफाइनल। अमित लेप्टी है उनके पास, बॉलिंग का ऑप्शन है, विकल्प है। सोनू स्टार हैं, कृष्णा गेंदबाजी कर चुके हैं 2 ओवर। नहीं नहीं, डॉट डिलीवरी, डॉट मतलब यहां पे बेगूसराय और ज्यादा खुश नजर आएंगे। अब 7 गेंदों से 30, या छक्का आएगा या चौका आएगा या डॉट आएगा या विकेट आएगा। यहां बड़ा हिट नहीं आता है तो फिर
90% मुकाबला बेगूसराय की तरफ मुड़ता हुआ आप देखेंगे, क्योंकि आखिरी 6 गेंदों से 30 कहां बनते हैं रोज रोज भाई साहब। राकेश ये फुल टॉस डाल बैठे हैं, मिस टाइम हुआ है बॉल। लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी नीचे आता हुआ पकड़ लेंगे कैच। अंशु माही जाएंगे, साथ में सुपौल की उम्मीद लेकर जाएंगे। एक तरफ से राजेश सिंह हर बार की तरह, हर मुकाबले की तरह खड़े हैं, लेकिन दूसरी तरफ से बल्लेबाज आ रहे हैं, बल्लेबाज जा रहे हैं। अब राजेश सिंह स्ट्राइक पे होंगे, सेट बैट्समैन, और 6 गेंदों से चाहिए 30 रन। 5 छक्के क्या देखने को मिलेंगे। रिंकू सिंह, ये राजेश सिंह है भाई साहब। ओ, ये याद दिला रहे हैं कि राजेश सिंह के अंदर अगर रिंकू सिंह का भूत अगर घुस जाए ना तो फिर बन सकता है, लेकिन बेगूसराय नहीं चाहेंगे। बेगूसराय बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि, देखिए राजेश सिंह बिहार के इकलौते ऐसे बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं ना जिनको पूरा बिहार पसंद करता है, लेकिन आज बेगूसराय बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे कि वो 5 छक्के लगाएं। ब्रेथवेट ने करके दिखाया, चैंपियन बना दिया अपनी टीम को। और कप्तान चंदन यूबी गेंद लेकर आए हैं, सामने राजेश सिंह। पहली बॉल उड़ती हुई गई है। क्या ये संदेश है कि अभी मैच खत्म नहीं हुआ है, रुक जाओ, अभी मुकाबला बाकी है। अगर ये मुकाबला राजेश सिंह जिताते हैं तो मुन्ना जी, जो कि पटना टीम ऑनर के, छपरा टीम ऑनर थे, छपरा टीम के बिहार कप में चैंपियन, छपरा के ऑनर मुन्ना जी की तरफ से 11,000 का इनाम। इस बीच हवा में बॉल, पीछे फील्डर पकड़ लिया है कैच। उम्मीद यहां पे खत्म हो जाएगी। राजेश सिंह बड़ा शॉट खेला जरूर था, लेकिन सीधा मार बैठे फील्डर के हाथ में। अब उम्मीद लेकर जा रहे हैं वापस। जीत की जो उम्मीद थी, सुपौल की जो उम्मीद थी, वो इस विकेट के साथ वापस जाती हुई। बहुत अच्छा खेली पूरा टूर्नामेंट सुपौल, लेकिन इस मुकाबले में कहीं ना कहीं गेंदबाजी क्लिक नहीं करी। बल्लेबाजों ने शुरुआत में रन नहीं बनाए। अब आखिरी 4 गेंदों से 24 क्या बन सकता है। 4 बॉल 24 रन बनेगा या नहीं बनेगा। बने रहिए SD18 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल के साथ। आप देख रहे हैं बिहार चैंपियंस ट्रॉफी 2K25 फर्स्ट एडिशन। बहुत मजेदार मुकाबला। समस्तीपुर फील्डिंग के लिए तैयार रहेंगे। नहीं, यहां पे मिलेगा सिर्फ सिंगल। अब 3 में चाहिए 23। बेगूसराय अब यहां से क्या मुकाबला जीतकर पहली टीम बनेंगे, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए हो जाएंगे तैयार, क्योंकि 3 बॉल 23 रन। इस स्लॉट में डाल बैठे हैं बॉल, ऊपर भी है, दूरी भी है, 6 की मंजूरी भी है। छक्का आया जरूर है, लेकिन मंजिल अब बहुत दूर है। अब यहां अगर कोई नो बॉल नहीं डालते हैं, क्योंकि 2 गेंद से 17 बनते नहीं है। 2 बॉल 17। चंदन यूवी कप्तान खुद आए गेंदबाजी करने। स्क्वायर लेग मिड विकेट की तरफ, पीछे फील्डर कृष्णा गेंद को फील्ड करते हुए। 1 रन मिलेगा। अब दूसरे के लिए जा रहे हैं। अब चाहिए 1 बॉल से 15 रन। 1 बॉल 15 की जरूरत। अब यहां एक नो बॉल भी डाल देंगे ना तो फिर 2 नो बॉल डालेंगे तो फिर मुश्किल है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कप्तान खुद गेंदबाजी कर रहे हैं। हाँ, ये शॉट बहुत अच्छा जरूर है, छक्का भी मिलेगा। पर बेगूसराय, आराध्या 11 बेगूसराय क्वालिफाई करते हुए पहली टीम बनते हुए पहुंच जाएंगे सेमीफाइनल की तरफ। ये मुकाबला जीत गई है
आराध्या 11 बेगूसराय टीम के जो ऑनर है ना काफी खुश। देखिए गौतम सर को चेहरे पे स्माइल, थोड़ी देर पहले चिंतित नजर आ रहे थे। साथ में रामप्रीत